हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। मैं चिंटू यादव, रोजगार विद चिंटू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने कल पढ़ा था जे 2, 4, 8, 16 की विभाज्यता तो हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 की विभाज्यता का नियम, ठीक। 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? एकांतर अंकों का योग। एकांतर अंकों का योग या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, ठीक है। एकांतर अंकों का योग या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल है, ठीक। इसमें एग्जाम्पल एक लेकर हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल एक लेकर समझेंगे हम लोग, ठीक। एग्जाम्पल एक ले लेंगे हम इसमें। इसमें पूछ देगा क्या ये 11 से विभाज्य है। इसमें पूछ देगा क्या ये 11 से विभाज्य है। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि एकांतर अंकों का योग या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। एकांतर अंकों का योग कैसे निकालेंगे? एकांतर अंकों का योग कैसे निकालेंगे हम? एकांतर अंकों का योग जैसे कि मान लो कि ऐसे तो हम नहीं निकालेंगे, ये तो एकांतर अंक नहीं हुआ। एकांतर अंक क्या होता है? एकांतर अंक जैसे कि मान लो कि ये मैंने संख्या, पहली संख्या ले ली, ठीक है। एक संख्या छोड़ देंगे, ठीक। एक संख्या छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरी संख्या लेंगे, ठीक। तो एकांतर अंक ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक। एक अंक छोड़ के फिर ये हो गया। एकांतर अंकों का योग 9, 3, 12, 4, 16, ठीक। 16 हो गया। और फिर ये नीचे फिर अगली संख्या वाली लेंगे। अगली संख्या को पहली संख्या मानेंगे, तो ये संख्या लेंगे पहली और इसको छोड़ देंगे, ठीक। तो ये अगली वाली ले लेंगे, ठीक। तो 6, 2, 8 हो जाएगा, ठीक। 8 हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एकांतर अंकों का योग या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, ठीक। तो एकांतर अंकों का ठीक। अगर इसका इस 16 में से घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे, ठीक। इसका अंतर, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर या तो ये 0 हो, ठीक। ये दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, ठीक। 0 हो या 11 का, ये इनके अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे तो 0 भी नहीं हो रहा है या तो 11 का गुणज भी नहीं बन पा रहा है। तो क्या है? ये 11 से विभाजन है। सिंपल सी बात है कि ये 11 से, ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक। ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद आगे हम फिर चलते हैं इसके आगे। इरेज कर देना है इसको। तो जैसा कि हम लोग मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए। कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक। इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए? इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से नहीं, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसका ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन दिया है इसका ऑप्शन ये दिया है, ठीक। तो इसको ऑप्शन से हम लोग करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। इसको ऑप्शन से जब हम करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से हम लोग कर रहे हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे अंक दे रखा है,
50, 27, 89। ठीक, 4 से पूर्णतः विभक्त कह रहा है, 4 से पूर्णतः विभाजित कह रहा है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको कल पढ़ाया था। 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि मतलब किसी संख्या के अंत किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये 4 से पूरी तरह कट जाए। ठीक, यानी अंतिम के 2 अंक। ठीक, किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक। ठीक, तो इससे लेना देना नहीं है हमको। इसके मतलब अंतिम के 2 अंक से पहले कितना भी अंक हो उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें 4 की डिविजिबिलिटी निकालनी है। क्योंकि हमें 4 की डिविजिबिलिटी निकालनी है तो अंतिम के 2 अंक ही हमें मतलब चाहिए। ठीक, अंतिम का 2 अंक ये 89 है। अंतिम का 2 अंक 89 है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं। ठीक, 89। 89 में क्या 3 योगफल पूछ रहा है ना यहाँ पे, योगफल। तो 89 में 3 अगर जोड़ देंगे, 89 में अगर 3 जोड़ेंगे, ठीक, नवासी में जब 3 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। तो 92 क्या 4 से डिवाइड है, तो इसको भाग दे देंगे 4 से। ठीक, 4 से भाग जब देंगे, 4 दूनी 8, 1 2 4 3 बार। ठीक, पूरी तरह कट जा रहा है। ठीक, पूरी तरह जब कट जा रहा है तो हम लोग का आंसर ठीक, इसमें 3 जोड़ देंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक, इसमें जब 3 जोड़ देंगे तो ये 92 हो जाएगा। ये 92 जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा हम लोग का। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम लोग का यही 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम अरेंज कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं अभी। इस मान लो कि यहाँ पे फिर एक ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल, इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक, इतनी संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए? इसमें कम से कम क्या इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। इकतालीस 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, सेम टू सेम इस क्वेश्चन पे है ये सवाल, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इस पे है। ठीक है, इस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 41 116 क्या जोड़ा जाए कि 8 से पूर्णतः विभाजित। 8 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था कल। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अंतिम के लास्ट के 3 अंक। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन ले लेंगे। पहला ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। a बराबर 8 दिया है तो पहला ऑप्शन 8 दिया है, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे। ठीक, जब 8 ऐड करेंगे, इससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक,
अंतिम 3 अंक से लेना देना है हम लोग। 8 से 14, 2 1, ठीक। क्या ये 8 से डिविजिबल है? क्या ये 8 से डिविजिबल है? ठीक है, देख लेते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 8 4 4 कहाँ? नहीं है वो, ये तो ये ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। तो अब अगला ऑप्शन हम लोग लेंगे। सी बराबर 4 दे रखा है, नहीं बी बराबर 5 दिया है, तो इसमें 5 ऐड करेंगे, ठीक। 5 ऐड करके देखेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है पूरी तरह। तो 6 5 11, क्या ये 8 से डिविजिबल है? ये विषम संख्या है, तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं ना, तो नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। और फिर अगला ऑप्शन दे रखा है 4, ठीक। यहाँ पे जब 4 ऐड करेंगे ये 3 संख्या में, जब ये तीनों संख्या में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। और 120 में जब 8 से हम लोग भाग देंगे, जब पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, ठीक। तो हम लोग का आंसर हम लोग का आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का आंसर 4 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये पूरी तरह जब हम लोग 4 रख रहे हैं, उसमें जब 4 ऐड कर रहे हैं, 116 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद इसको इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन बता रहे हैं अभी आपको। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, हम लोगों ने तो 3-4 क्वेश्चन कर लिया इस पे, ठीक। अब फिर आगे क्वेश्चन इसमें हम लोग कर रहे हैं, ठीक। इसमें आगे क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या यदि संख्या 48 32, क्या है भाई क्वेश्चन? ठीक, पूर्णतः तो इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि इतनी संख्या पूर्णतः अगर 11 से विभाजित है, ठीक, 11 से अगर विभाजित है तो स्टार का मान बताओ, ठीक। यहाँ पे स्टार का मान पूछा है। यहाँ पे क्या होगा? 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है आपको? जैसे मान लो कि ये संख्या दे रखा है यहाँ पे 8 32 7 स्टार 8, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको अभी बताया कि एकांतर अंकों का योग 11 से विभाजित होने चाहिए, ठीक। एकांतर अंकों का योग 11 से विभाजित होने चाहिए। तो एकांतर मान लो हम इसको यहाँ पे स्टार की जगह पे ए ले लेते हैं, ठीक। स्टार की जगह पे ए ले लेते हैं, ठीक। तो एकांतर अंकों का योग, ठीक, 4 3 7 4 3 7 7 14 14 8 22, ठीक। ये 22 हो जाएगा। पहली एकांतर संख्या को हम जब ये 4 को लेंगे एकांतर संख्या से, तो ये 22 हो जा रहा है। और ये लेंगे यहाँ से नीचे वाली, तो 8 2 10
तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें ए का मान बताना है। ठीक, जब ए का मान हम लोग क्या रखेंगे कि इसका अंतर या तो 0 हो जाए, इसका अंतर या तो 0 हो जाए या तो 11 का गुणज हो जाए। ए का मान हम लोग क्या रखेंगे कि इसका अंतर, इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, या तो 11 का मल्टीपल हो। ठीक, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो ए का मान हम लोग क्या रखेंगे, ए का मान क्या रखेंगे यार, सोचो कि हम लोग ए का मान क्या रखेंगे ताकि इसका मतलब इन दोनों का अंतर या तो 0 हो जाए या तो 11 का गुण हो जाए। क्या रखेंगे ए का मान, अगर ए बराबर हम लोग हम लोग ए रखते हैं, अगर ए बराबर हम लोग 1 रख रहे हैं, ए बराबर 1 रखेंगे तो 10 प्लस 1 बराबर 11 हो जा रहा है। 10 प्लस 1 11 हो जा रहा है। ठीक, 10 प्लस 1 11 हो जा रहा है। तो ये 22 में 11 घटा देंगे, 22 में 11 घटा देंगे तो 11 हो जा रहा है। 11 का मल्टीपल है कि नहीं, 11 11 दूनी 22 11 ऐसे चलता रहेगा। ठीक, जब 11 हो जा रहा है तो ए का मान हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक, तो ए बराबर, तो यहाँ पे 22, ये 22 रहेगा ही, और 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11 और ये 22। ठीक, इसका अंतर 11। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा था हमने, इसमें हमको इसमें यहाँ पे स्टार का मान पूछ रहा था, इसमें क्वेश्चन में स्टार का मान पूछ रहा था, तो स्टार के स्थान पर मैंने ए ले लिया। ठीक, स्टार के स्थान पर मैंने ए ले लिया। ठीक, जब स्टार के स्थान पर मैंने ए ले लिया तो इसका एकांतर अंकों का योग यहाँ पे 22 हो रहा था, और यहाँ पे 10 प्लस ए हो रहा था। ठीक, 10 प्लस ए हो रहा था। इसका मैंने बताया था अभी आपको, या तो इन दोनों का अंतर 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। ठीक, तो इस एक स्थान पर क्या रखा जाए, ऐसा क्या रखा जाए कि 22 में से घटे तो या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो। तो मैंने सबसे पहले 0 रखा, सबसे पहले 0 देखा, तो 0 रखेंगे तो यहाँ 0 भी नहीं हो पाएगा और 11 का मल्टीपल भी नहीं हो पाएगा, तो ए रखेंगे। ठीक, एक स्थान पर मैंने फिर एक रखा मैंने, जब 1 मैंने रखा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आज के लिए इतना ही।